हेलो व्यूअर्स। आज हम आपके पास एक ऐसे प्रॉब्लम को लेकर आए हैं जिसका सोल्यूशन अगर आपने निकाल लिया तो आप अपनी कंपनी में अपनी जॉब को तो परफेक्ट कर लेते हो। आप अपने जॉब को कवर अप कर लेते हो कि कोई आपको जॉब से निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा सामने वाले के लिए। देखो, टेली में जॉब कर रहे हो ना, तो जो सीखते हो वो अलग होता है और जो जॉब में करते हो वो अलग मैटर पर होता है। और उसी मैटर को लेकर हमने एक समस्या यहाँ पर आई है, उसको देखते हैं। कि मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत सारे सेल्स ऑर्डर को कंप्लीट करती है। सेल्स ऑर्डर का मतलब होता है बहुत सारा सप्लाई करती है, सामान को लोगों को सेल्स करती है। अब कोई अलग अलग व्यक्ति सामान को सब ऑर्डर दे रहे हैं, कोई पहला ऑर्डर दे रहा है, दूसरा ऑर्डर दे रहा है, हम लोग लिख रहे हैं कि ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, 3, 4 जो भी है। अब समस्या ये है कि एक कंपनी ने हमें 3 ऑर्डर अलग अलग डेट पर दिया है। तो अगर हम 3 ऑर्डर को उससे लेते हैं और दिक्कत ये हो रही है कि सामने वाले का जो तीसरा ऑर्डर है ना, वो पहले रेडी हो गया, सामान हो सकता है हमारे पास था जैसा भी था, लेकिन वो जो ऑर्डर है पहले से हमारा रेडी हो गया। अब हम उसे तीसरे सामान को सप्लाई कर रहे हैं, पहले को नहीं कर रहे हैं। सामने वाले को बोलते हैं कि देखो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर जो है ना, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तीसरा जो आपने ऑर्डर दिया था बन गया। तो सामने वाला बोलता है कि भेज दो। तो ऐसे अगर कोई मैटर आता है कि 3-4 कोई ऑर्डर दिया है, उसमें से कोई एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट होता है जिसको हम उसे भेजना चाह रहे हैं, तो उसे हम कैसे पॉसिबल करें। ऐसे काम करोगे तो जॉब लगेगा और जॉब में आपका जो रोल है वो पक्का हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉसिबल होगी। तो पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर कोई ऑर्डर उसका हम देते हैं तो उसे कैसे पॉसिबल करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ये हाईटेक कंपनी, इसने हमें 3 ऑर्डर दिया है। अब उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, अब मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। तीसरे ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने पर क्या दिखता है कि क्या क्या है, कौन लेकर जा रहा है, कौन है और कौन सा गाड़ी वाड़ी में जा रहा है, सामान कहाँ जा रहा है उसे भी देख लेते हैं। ये रहा एड्रेस उसका। और हर सामान 15 पीस जा रहा है और इसके हिसाब से वो सेल हो रहा है। तो ये तीसरा ऑर्डर का हो गया। अगर हम हाईटेक कंपनी को फिर से सेलेक्ट करें, जो भी हाईटेक पॉइंट जो भी लिखा हुआ है, अगर उसका ऑर्डर नंबर 2 रेडी हो जा रहा है, तो देखो इसका भी लिखा गया, लेने वाला कौन है, गाड़ी नंबर दूसरा है, सब चीज है। अब ऐसा करने के बाद एड्रेस तो सेम ही है। अब देखो 20 रुपये पर पीस सामान के हिसाब से जा रहा है। 20 रुपये नहीं, यहाँ पे 20 पीस जा रहा है। रेट तो अलग अलग है। अगर पहला सामान ही रेडी हो गया तो उसे कैसे एंट्री करेंगे वो भी देख लीजिए। हाईटेक कंपनी को सिलेक्ट करिए, ये रहा 1 और ये रहा एंट्री, और ये हो गई पॉसिबल। तो सवाल आता है ये सब चीज कैसे हमने पॉसिबल किया कि सामने वाले का जो भी ऑर्डर तैयार हो गया उसको हम जब उसको सप्लाई कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सिर्फ टेली वही ले रहा है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा कठिन काम नहीं है, सिंपल सा बेसिक ट्रिक को आप अगर यूज करोगे तो काम पॉसिबल हो जाएगा। प्रेशराइज तरीके से काम करोगे तो नहीं बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस सबको हमने कैसे पॉसिबल किया। तो इसको पॉसिबल करने के लिए आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है कि डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये सब क्या होता है। अगर हम किसी से कंपनी वाइज सामान परचेस कर रहे हैं, देखो बाजार जैसे परचेसिंग सेल्स नहीं होती कंपनी में कि गए मोल भाव के उठाकर ले आए। कंपनी एक पहले ऑर्डर देता है, फिर उस सामान को बनने का कंफर्मेशन मिलता है, तो बहुत सारे प्रोसेस होने होते हैं। तो उसी सिलसिले में आपको डिलीवरी नोट्स और रिसिप्ट नोट के बारे में जानना जरूरी है। तो हमने जो बनाया है वो डिलीवरी नोट के थ्रू बनाया हुआ है। तो देखो कैसे हमने बनाया है। तो सबसे पहले हमने डिलीवरी नोट 1 बनाया है। 1 में क्या क्या किया है, 1 में हमने लिखा हुआ है कि सामने वाला जो व्यक्ति है कौन है, और कौन होने के साथ साथ वो क्या परचेस कर रहा है, कितना पीस हमें दे रहे हैं और क्या रेट के हिसाब से, उसकी हमने पहले एंट्री कर दी। ये रहा हमारा ऑर्डर नंबर 1, और हमने जो चीज चाहिए था वो सब हमने भर दिया। मैं थोड़ा सा गैप हो जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जो हमें चाहिए था, जो भेज रहा है सामान, हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है, सामान किस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन ड्राइवर लेकर जा रहा है, उसका गाड़ी नंबर क्या है, ये पूरा हमने यहाँ पे भर दिया। स्टे आइटम लिया, फिर सारे सामान की एंट्री कर दी पूरा, जो जो सामान जैसा था। अब ध्यान से देख लीजिए, ऐसा करके हमने एक डिलीवरी नोट तैयार कर दिया। उसी प्रकार हमने तैयार किया एक और सेम मैटर है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो बस जो ले जाने वाला है, जो मैटर है, और जो सामान की मात्रा है और जो रेट है उसमें फर्क है। ये हो गया। इसके बाद हमने तीसरा जो बनाया ये कर दिया। ये पूरी एंट्री आप ध्यान से देखिएगा। मैं अब जिक्र करता था कि ये सब चीज को मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समय आया है तो फिलअप करना पड़ रहा है। और कैसे कैसे फिलअप करते हैं वो देखिए, कि आपका टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, कि आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी है आप अपना कंडीशन आप डाल सकते हो यहाँ पर। सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है कैसे कैसे एंट्री करनी है, ये पूरा। ऐसा करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको बस वाउचर में जाना है और जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ उसके यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सेल्स का बटन दबाना है, अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है जिसको बेच रहे हो, जो ऑर्डर कंप्लीट हो उसे सेलेक्ट कर ले, और बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काम हो जाएगा। ये पूरा एंट्री ऑटोमेटिक भरा जाएगी। अगर शॉर्टकट आपको करने आता है इससे तो शॉर्टकट से भी आप सेव कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको हर एंट्री में दिखा दूं। ये हो गया सामने वाले का सेल्स कंप्लीट। अब हम दोबारा उसको पहला ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर अभी रेडी नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर आने वाला है। मतलब तीसरा ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर चला गया था, थर्ड ऑर्डर को ले लेते हैं।
उस टाइम मैंने सेकंड डाला था, चलो कोई दिक्कत नहीं, तीसरे ऑर्डर को ले लेते हैं कंप्लीट। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट का यूज कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैं इंटर करता हूँ तो कौन सा ऑर्डर बचा है, ये भी हमारा टेली दिखा रहा है कि ऐसे फर्स्ट ऑर्डर ही बचा हुआ है। तो ऐसे अगर आप काम करोगे ना, ऐसे तरीके से काम करोगे तो टेली में जॉब लगेगी और काम अच्छा तरीके से होगा। और इस तरीके से काम करते हो तो आपका जो प्रमोशन भी अच्छा तरीके से होगा, बॉस आपको अच्छा तरीके से मानेगा भी, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिससे आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं तो उनको एंट्री कर दीजिए डिलीवरी नोट में कि कौन कौन सा ऑर्डर कितना कितना के लिए कितना दिया गया है। और जो जो सप्लाई होना चालू हो रहा है, जैसे ऑर्डर नंबर 1 गया, 2 गया, 3 गया, उसको लेना चालू करिए और सेल्स बिल निकालना चाहिए। तो इस टेक्निक से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और जॉब के लायक लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।